ठीक है, तो अभी तक हमने आपको पढ़ा, मैग्नेटिक फैक्टर बताया, अब उस मैग्नेटिक फैक्टर को एक्सप्लेन किया। अब मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज फिर से कर देता हूँ। देखो, पहले उसने क्या किया, एक नॉर्मल कंडक्टर लेता है, उसे ठंडा करता है टीसी तक या टीसी से नीचे, तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड डालता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डालने के बाद तो वो जीरो से जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे वो पूरा का पूरा सुपर कंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल कंडक्टर में, और उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ठीक है, इतना बताया आपको। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से अगर ऊपर फील्ड चले जाएगी तो वो नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, और मतलब लिमिट क्या है, क्रिटिकल फील्ड से नीचे ही रहनी चाहिए फील्ड, ठीक है। और टेम्परेचर टीसी से छोटा या टीसी तक होना चाहिए, टीसी से बड़ा होगा तो वो भी एक नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ेंगे, ये मेजनर इफेक्ट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही आता है। थोड़ा सा मतलब काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, एक पॉइंट समझना है, उसके बाद आपको सब इजी लगेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। मेजनर एंड ओशर डिस्कवर्ड इन 1933 दैट सुपर कंडक्टर एक्सपेल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स एज द फॉर्मर वॉज कूल्ड। मतलब क्या था, फ्लक्स पता है ना आपको क्या होता है, फील्ड लाइंस जो होती है वो एक यूनिट एरिया से पास हो रही होती है। वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी तो मतलब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मेजनर और ओशन ने डिस्कवर किया 1933 में कि सुपर कंडक्टर एक्सपेल्ड करता है। मतलब एक्सपेल्ड का मतलब है कि आउटकास्ट करता है, अपने अंदर आने नहीं देता है, बाहर से ही कर देता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स एज द फॉर्मर वॉज कूल्ड, जैसे जैसे हम सबस्टांस को ठंडा कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आता है। तो इट बिहेव एज अ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। एक्सपेल्ड करता है मतलब इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैंसिल कर देती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो मतलब एक्सपेल्ड कर देता है। तो ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म को, ठीक है। दिस टोटल फिनोमिना नोन एज द मेजनर इफेक्ट। अगर कोई आपसे पूछे कि मेजनर इफेक्ट क्या है, तो मेजनर इफेक्ट है कि सुपर कंडक्टर एक्सपेल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स एज द फॉर्मर वाज कूल्ड, ठीक है, बिलो टीसी लिखना जरूरी है यहाँ पे, वाज कूल्ड बिलो टीसी, फ्लक्स वाज फॉर्मर एंड सुपर कंडक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नोन एज द मेजनर इफेक्ट, ठीक है। तो अब देखो, उसने बोला कि इसमें क्या किया था, पहले सुपर कंडक्टर पहले से ही था, उसे क्या किया, ठंडा किया, ठीक है, तो और वो ऐसा हो गया, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सपेल करता है। अब नीचे लिखा है सच अ फ्लक्स एक्सक्लूजन और एक्सपेल का मतलब सेम ही होता है, निकाल देना। इज ऑल्सो ऑब्जर्व इफ द सुपर कंडक्टर इज फर्स्ट कूल्ड बिलो टीसी एंड देन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कह रहा है कि सेम फिनोमिना देखने को तब भी मिलेगा जब अगर हम पहले सुपर कंडक्टर को ठंडा करें और फिर मैग्नेटिक फील्ड में डालें, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। ऊपर बोल रहा है कि वो पहले ठंडा करता है तो मैग्नेटिक फील्ड को वो अंदर घुसने नहीं देता, पर यहाँ पे क्या है, अगर पहले ठंडा करे फिर मैग्नेटिक फील्ड में डाले तब भी वही बात है। ऊपर क्या, पहले मैग्नेटिक फील्ड में है फिर ठंडा कर रहा है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आगे, ठीक है। दस इफ फॉलोड दैट द डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सुपर कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स हिस्ट्री एज शोन। मतलब ये कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले ठंडा करें या मैग्नेटिक फील्ड में रखें। देखो, दो मेथड बन सकते हैं ना। सबसे पहला मेथड नंबर 1 कि जिसमें आपने एक नॉर्मल लिया, सैंपल लिया, पहले उसे ठंडा किया, कूल्ड, तब मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है। दूसरा क्या है, ठीक है, इधर सुपर कंडक्टर बनेगा, आपने पहले सुपर कंडक्टर लिया, उसे कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा, फिर ठंडा किया। तो इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले ठंडा करे या मैग्नेटिक फील्ड में रखे, वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये कह रहा है कि डायमैग्नेटिक जो बिहेवियर होता है वो सुपर कंडक्टर के इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स हिस्ट्री, मतलब उससे हिस्ट्री से इंडिपेंडेंट होता है कि पहले आप ठंडा करें, कैसे पहुंचे हो वहाँ तक, उससे कोई मतलब नहीं है उसे, पहले ठंडा किया या फिर पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है। फाइनल वही आंसर रहेगा। तो ये हमें एक डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से मैं समझाता हूँ। देखो, ये नॉर्मल, यहाँ अभी ये रखो, नॉर्मल है, नॉर्मल कोई सैंपल लिया जिसका रूम टेम्परेचर होगा, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, तो उस टेम्परेचर वो टीसी से बड़ा है, तो यानी कि रेजिस्टिविटी कुछ ना कुछ तो होगी, जीरो नहीं हो सकती। फिर हमने पहला प्रोसीजर है कि पहले ठंडा कर दिया, ठीक है। अभी वो सुपर कंडक्टर नहीं बना है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी जीरो नहीं है।
ठीक है। और रेजिस्टिविटी 0 क्यों नहीं है? क्योंकि उसका टेम्परेचर TC से बड़ा है। अब क्या TC को अब हमने कूल किया मतलब जो टेम्परेचर अगर TC से बड़ा था तो वो TC से छोटा या बराबर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा होगा तो यानी कि रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी, यहाँ पे वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। अब अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को ये एक्सपेल्ड करेगा। एक्सपेल्ड मतलब दूर भगाएगा, अपने आसपास नहीं आने देगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर एक्सपेल्ड नहीं करता तो क्या होता है, इसके बीच से भी मैग्नेटिक फील्ड जाती ना, वो नहीं करने देता ये। और अगर हम जब फील्ड को हटा देंगे तो वापस से वैसा ही बन जाएगा ये, ठीक है। अब दूसरा मेथड मैंने बताया था कि एक पहले सैंपल है, नॉर्मल सैंपल है, उसका टेम्परेचर TC से बड़ा है, मतलब सुपर कंडक्टर नहीं है वो, तो वो क्या है, वो पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड में है, पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर से भी पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम इसे ठंडा करते हैं, जैसे हम ठंडा करेंगे तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T आपका छोटा हो जाएगा TC से, तो ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा और एक्सपेल्ड कर देगा मैग्नेटिक फील्ड। बात वही है सेम, बस इसमें पहला स्टेप क्या था, कूल किया। इसमें पहला स्टेप था कि पहले से मैग्नेटिक फील्ड में डाला है फिर कूल किया है, ठीक है। तो मतलब दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, किस पे, बट सुपर कंडक्टर्स पे ओनली, ठीक है। रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा, सिर्फ सुपर कंडक्टर्स में, याद रखिएगा। ये डायग्रामेटिक मतलब मेथड्स थे रिप्रेजेंट करने के। अब आगे चलो, तो ये कह रहे हैं कि फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स दे आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक। मैंने बताया कि परफेक्ट डायमैग्नेटिक होता है, आप मैथमेटिकली देखेंगे मीन्स। और परफेक्ट डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल कर देगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। B इंड्यूस्ड 0 हो जाएगा। तो B का फॉर्मूला होता है लॉट H + M। राइट साइड लेफ्ट साइड तेरा 0 है, म्यू नॉट तेरा 0 नहीं हो सकता क्योंकि एक कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट की कांस्टेंट वैल्यू है, वो कभी 0 नहीं हो सकता। बचा H + M तेरा 0 के बराबर होगा, तो H + M तेरा 0 के बराबर है, तो M को इस साइड लेगा, H = -M, ठीक है। देयरफॉर सस्पेपिबिलिटी इज गिवन। सस्पेबिलिटी मैं आपको मैग्नेटिक में पढ़ा दूंगा क्या होती है क्या नहीं होती है, अभी सिर्फ सस्पेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखिए, M/H। और यहाँ पे -M है और नीचे H है, ठीक है। -M/H हो जाती है -1, ठीक है। जो -1 सस्पेबिलिटी परफेक्ट डायमैग्नेटिक्स के लिए आती है, ठीक है। तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं आप, ठीक है। -1 आया तो यानी कि ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक ही है, विच इज़ ट्रू फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिक, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब हमने मैथमेटिकली परफेक्ट डायमैग्नेटिक होता है सुपर कंडक्टर से प्रूफ कर दिया इससे। अब नेक्स्ट आता है, अब देखो ये कह रहा है इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अ सुपर कंडक्टर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंपली कंसिडरिंग इट्स 0 रेजिस्टिविटी। मतलब तू सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मतलब सुपर कंडक्टर क्यों बनता है। हमने क्या देखा था कि रेजिस्टिविटी 0 होती है, वो टेम्परेचर की वजह से TC से नीचे जाने से। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सुपर कंडक्टर बनने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है रेजिस्टिविटी 0 होना, उसके अलावा भी कई है। क्योंकि देखो अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता सच अ परफेक्ट कंडक्टर वुड बिहेव डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि रेजिस्टिविटी 0 ही फैक्टर नहीं है सुपर कंडक्टर का। क्योंकि अगर हम नॉर्मल परफेक्ट कंडक्टर ले लिया जाए ना, परफेक्ट कंडक्टर समझते हैं ना क्या होती है, जिसके परफेक्ट कंडक्टर होता है उसकी भी रेजिस्टिविटी 0 ही होती है। परफेक्ट कंडक्टर एक वो चीज़ होती है जिसमें, मतलब परफेक्ट कंडक्टर भी होता है जिसमें लॉस नहीं होता, पर वो सुपर कंडक्टर नहीं होता। सुपर कंडक्टर और परफेक्ट कंडक्टर में एक डिफरेंस बताता हूँ। सुपर कंडक्टर तो वो है कि अगर एक बार करंट दे दिया तो मिलियंस ऑफ ईयर तक वो रेजिस्टेंट करंट फॉलो करता रहेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, देख यहाँ पे ऐसा होता है, परफेक्ट कंडक्टर में करंट हर बार देना होगा बट वो लॉस नहीं होगा, उसमें भी रेजिस्टिविटी 0 होती है, जितना डालते हैं उतना ही दूसरे एंड पे मिलता है, ठीक है। मतलब ये है, ओके, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहाँ भी परफेक्ट कंडक्टर और सुपर कंडक्टर दोनों की रेजिस्टिविटी 0 है, तो परफेक्ट कंडक्टर अलग बिहेव क्यों करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमें पता करना है, ठीक है। हमने देखा सुपर कंडक्टर को चाहे पहले ठंडा करो या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखो, दोनों का बिहेवियर सेम ही आएगा। बट यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो यहाँ कंडक्टर लिया, इसकी रेजिस्टिविटी अभी 0 नहीं है, हमें इसे ठंडा किया और परफेक्ट कंडक्टर बन गया, ठीक है। रेजिस्टिविटी 0 होगी। अब इसे मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वो एक्सपेल्ड करेगा और रिमूव कर देगा, ठीक है। बट अब डिफरेंट मेथड है। अब क्या कर दिया, अब देखो नॉर्मल है, पहले ये था, हमने ठंडा नहीं किया, ठंडा करने से पहले उसे मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। H यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और M क्या होता है, M होता है, मैंने ऊपर बताया था ना, H और M। यहाँ पे H मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होता है या फिर जो भी फ्लक्स बोलते हैं, और M यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। ये सब कुछ अब मैग्नेटिक मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे।
तो ये होता है, इसमें से पहले से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, अब इसे ठंडा करते हैं तब भी वैसी रहती है, और फील्ड रिमूव जब देखो ठंडा किया तब भी ऐसा है, और इसको रिमूव करने के बाद होना क्या चाहिए था, सुपर कंडक्टर नॉर्मल हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे रिमूव करने के बाद भी एक सोलोनाइड जैसा सर्कल्स बन जाते हैं, और इसकी पूरी, ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, आगे मैं पूरी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये समझ गया ना तू? देख अभी मैंने तुझे बताया कि सुपर कंडक्टर्स कैसा कैसा बिहेव करता है, ऐसा ऐसा बिहेव करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ हिस्ट्री होता है, या तो चाहे तू पहले ठंडा कर ले या चाहे मैग्नेटिक फील्ड में डाल दे, कि बात एक ही रहेगी। बट नॉर्मल कंडक्टर पे ऐसा नहीं होता, परफेक्ट कंडक्टर पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता वो देखते हैं हम, और ये ही चीज़ उसे अलग करती है सुपर कंडक्टर से, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो दोनों की ज़ीरो होती है, परफेक्ट कंडक्टर की भी और सुपर कंडक्टर की भी, बट उसे अलग यही करता है कि जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में ठंडा करने के बाद देख पहले ठंडा किया फिर मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो एक्सपेल्ड होगी, और फिर रिमूव करने के बाद फिर से वैसा ही बन जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले तूने मैग्नेटिक फील्ड में डाला फिर ठंडा किया तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जब तू फील्ड को रिमूव कर देगी तो फील्ड को रिमूव करने के बाद ये ऐसी फील्ड लाइंस बना लेगा उसके अक्रॉस, ठीक है। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम कि ऐसा क्यों होता है। तो ये कह रहा है कि सिंस द रेजिस्टिविटी रो इज जीरो फॉर द परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर पे ही घुस जाओ, ठीक है। परफेक्ट कंडक्टर पे भी रेजिस्टिविटी जीरो होती है। द एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़ा था ना मैंने, एक होता है V इक्वल टू IR और एक होता है E इक्वल टू रो जे, ठीक है। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, रो यहाँ पे तेरे पास कंडक्टिविटी होती है, जे तेरे पास यहाँ पे करंट डेंसिटी होता है। ये भी एक ओम्स लॉ की फॉर्म होती है, बताया था मैंने शायद, या तो नहीं तो मैं आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड में बता दूंगा, ठीक है। तो ये होती है, तो ये बताता है कि इंडिकेट दैट ये ओम्स लॉ है, ठीक है। ये कह रहा है सिंस द रेजिस्टिविटी जीरो फॉर द परफेक्ट कंडक्टर द एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब यहाँ पे रो की जगह जीरो डाल दूंगा मैं तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि दैट नो फील्ड कैन एग्जिस्ट इनसाइड परफेक्ट कंडक्टर यूजिंग वन ऑफ द मैक्सवेल। ये कह रहा है कि देखो कोई एग्जिस्ट नहीं करती परफेक्ट कंडक्टर के अंदर, जीरो क्यों होती है, क्योंकि परफेक्ट कंडक्टर जो होता है ना, ऐसे परफेक्ट कंडक्टर, तो उसके अंदर वो घुस नहीं पाती फील्ड लाइंस, इसलिए वो जीरो होती है। क्यों होती है, देखो मैक्सवेल की इक्वेशन लिखी, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस dB बाय dt। E जीरो है पता है मुझे, अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं होती, ठीक है। रो जीरो होता है ना कंडक्टिविटी, देखो रजिस्टिविटी रो, सॉरी कंडक्टिविटी नहीं है, रो है, कंडक्टिविटी तो ऐसे करते हैं, ठीक है। ये रो है, ये रो रेजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी परफेक्ट कंडक्टर की कितनी बताई थी मैंने, जीरो बताई थी, ठीक है, जीरो, ठीक है। तो E भी जीरो हो गया, तो यहाँ E को जीरो पुट कर दिया तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगी। तो ये कब जीरो होगा, जब B तेरा कांस्टेंट होगा, किसी कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएट ही तो जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। तो ये बताता है कि दस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पासिंग थ्रू अ परफेक्ट कंडक्टर बिकम्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाती है अंदर। ऐसा नहीं है कि अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है पर वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। दिस मीन्स दैट व्हेन अ परफेक्ट कंडक्टर इज कूल्ड, जब परफेक्ट कंडक्टर को कूल करते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड until its resistance become zero, the magnetic field in the material gets frozen, जो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फ्रोज हो जाती है, मतलब जम जाती है, एंड कैन नॉट चेंज। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। द सब्सिक्वेंटली रिस्पेक्टिव ऑफ द अप्लाइड फील्ड, हमें कोई मतलब नहीं है अप्लाइड फील्ड से। दस इन द कॉन्ट्राडिक्शन टू द मेसनर इफेक्ट, ये चीज़ तो अंदर फील्ड जीरो नहीं हुई, कांस्टेंट होगी, ये क्या चीज़ होगी, परफेक्ट कंडक्टर्स में तो मेसनर इफेक्ट का उल्टा हो गया ना एक, वही। सो वी कंक्लूड दैट इन द बिहेवियर ऑफ सुपर कंडक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ परफेक्ट कंडक्टर एंड द सुपर कंडक्टिंग स्टेट में बी कंसिडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक थर्मोडायनेमिक फेस ऑफ अ सबस्टेंस इन विच द सबस्टेंस कैन नॉट सस्टेन स्टेडी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या होता है, सुपर कंडक्टर में कुछ थर्मोडायनेमिकली प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से स्टेडी मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो नहीं प्रोड्यूस कर पाता जैसे कि एक परफेक्ट कंडक्टर करता है, ठीक है। तो ये बताता है टू म्यूचुअली इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग द सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स आर द जीरो रेजिस्टिविटी, तो पहले से ही था पर उसके साथ नया क्या आया कि E तेरा जीरो होना चाहिए। E जीरो मतलब परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म है, ठीक है, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म है। यहाँ पे आपका ये थर्ड वो हो गया, थर्ड खत्म हो गया, थर्ड फैक्टर, जिसका मतलब था मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर नहीं आया समझ तो पूछ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कॉन्सेप्ट सीधा ही है, ठीक है। लास्ट में मैंने एक चीज़ बताई कि देखो
परफेक्ट कंडक्टर और सुपर कंडक्टर, ठीक है, दोनों नॉर्मली लगभग अप्रॉक्सीमेटली एक ही जैसा है, क्योंकि देखो परफेक्ट कंडक्टर क्या होता है, परफेक्ट कंडक्टर है कि इस पॉइंट पे वायर है एक परफेक्ट कंडक्टर की, इस पे करंट दिया और इस पे करंट दिया तो सेम करंट मिलेगा, ठीक है, जब तक V अप्लाई करते रहेंगे, कंडीशन है जब तक V अप्लाई करते रहेंगे। और यहाँ पे भी रो जीरो ही होता है, रेजिस्टेंस जीरो होता है। और सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि सुपर कंडक्टर की वायर में भी रो जीरो होता है, जो करंट यहाँ पे देंगे वो ही यहाँ पे मिलेगा, पर कब तक, जरूरी नहीं है जब तक V अप्लाइड होगा तब तक ही मिलता रहेगा वो करंट, इसके हटाने के बाद भी वो करंट फ्लो करता रहना चाहिए, वो होता है सुपर कंडक्टर। और परफेक्ट कंडक्टर क्या होता है कि जब तक V होता है तब तक ही वो सेम करंट मिलेगा जो इस पॉइंट पे यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मतलब है। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट है अप्लाइड करंट, वो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है।